जय हिंद दोस्तों। बिहार लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा न्यू प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसका सेट नंबर ये 7 होने वाला है। इससे पहले 6 टेस्ट का ऑलरेडी डिस्कशन करा दिया गया है। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वो सभी सेट को जाकर लगा लीजिए। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 7 का डिस्कशन कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित है 9th-10th के अनुसार। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि वाक्यों के घटक या अंग होते हैं, तो यह होते हैं उद्देश्य और विधेयक के। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखिए। क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सरल वाक्य। क्या कहते हैं? सरल वाक्य। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञ का विलोम बताइए। अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमृत का परवाची नहीं है। इसमें से बताना है अमृत का परवाची कौन नहीं है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो अमृत का परवाची इसमें हेम नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है। इसमें बताना है कौन एक जो है ये उपसर्ग इसमें नहीं है। इसमें हो जाएगा ता उपसर्ग नहीं है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समास का अर्थ है। तो समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। इसमें देखना है द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें कौन नहीं है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो जीवन भर, ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। जीवन भर यानी क्या है? अव्ययी भाव समास है और जीवन भर का समस्त पद क्या है? आजीवन होता है। ध्यान रखिएगा। बाकी ये पाप पुण्य द्वंद्व है, घर बाहर द्वंद्व है, धन धान्य सभी द्वंद्व है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो यह दी गई है, ध्यान रखिएगा, यह दी गई है चार्टर एक्ट जो कि 1813 के अनुसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और वह कंपनी के भारत के साथ व्यापार करके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोटी श्री रामुलु का संबंध क्या था? तो इनका संबंध था, ध्यान रखिएगा, इनका संबंध था कि भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाले एक कांग्रेस नेता थे। क्या थे? कांग्रेस नेता थे। ध्यान रखिएगा। और वर्ष 1953 में पोट्टी श्री रामुलु की निधन हो गई, जिसके आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर पृथक कर तेलुगु भाषा पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 11 नंबर की 103वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। यह प्रावधान करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षिक एवं रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति द्वारा 124वें संविधान संशोधन विधेयक वर्तमान में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील समझौता गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, यह आते हैं अनुच्छेद 51। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो
तो इसमें कार्यपालिका का हिस्सा महान्यवादी नहीं है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। राज्यपालिका का निम्न में आते हैं जिसमें कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये सभी आ जाएंगे, लेकिन महानवादी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्णन समिति का संबंध था, तो यह संबंध था दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और 1987 में दिल्ली के पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करने के लिए इस बालकृष्ण समिति का गठन किया गया था और समिति ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की लोकप्रिय मांग को खारिज कर दिया गया था और इस बालकृष्णन समिति के सुझावों को लागू करने के लिए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 पारित किया गया, जिसके तहत दिल्ली को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 239 ए में जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद का अब तक 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 56 का। इसका प्रयोग 100 से भी अधिक बार कर दिया चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो यह किया गया है हॉब हाउस के द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या हो जाए? सी। रॉयल आयोग की नियुक्ति को स्थानीय स्वशासन संस्थानों को बढ़ावा मिला, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, सी हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्षों तक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा? तो यह आयोग हो जाएगा 6 वर्ष के लिए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और राष्ट्रीय गौरव की अनादर श्रेणी में शामिल हैं जैसे कि राष्ट्रीय झंडे के अनादर का अपराध, भारतीय संविधान के अनादर का अपराध और राष्ट्रगान के रोकने का अपराध, ये सभी अपराध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से दिए गए विकल्प वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर होंगे? तो इसमें सबसे ऊपर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। सबसे बड़ा रत्न क्या होता है? भारत रत्न, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इसमें विषम चुने, यानी अलग इसमें कौन है? इसमें अगर देखेंगे फिगर में तो ये इस कॉर्नर में गया है और ये इस कॉर्नर में गया है और ये इस कॉर्नर में गया है, लेकिन ये देखिए स्ट्रेट यानी एकदम सीधा गया है, तो यही अलग हो जाएगा। बाकी ये सभी कॉर्नर की ओर प्रदर्शित कर रहा है, कोने की ओर। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा क्योंकि यही अलग है, क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस सभी रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग और मैथ का आप लोग PDF सॉल्यूशन दे दीजिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ से बना भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ से प्लेस वैल्यू याद होगा तो इसका आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि जहाज का संबंध कप्तान से है तो उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे है? तो देखिए ये भी रीजनिंग का ही है, एनालॉजी का। तो अखबार का संबंध है संपादक से, किससे है? संपादक, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न वेन आरेख व्यावसायिक प्रशिक्षण ABC लेने वाले कुछ 50 छात्रों को दर्शाया गया है। इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में छात्रों लेता है, तो कितने छात्र 2 प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित होंगे? पता कितने हो जाएंगे? इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा केवल 2 प्रशिक्षण छात्रों की उपस्थिति की संख्या कितना हो जाएगा? 1 4 हो जाएगा ये वाला, और एक ये हो जाएगा, अब प्लस 1 ही हो जाएगा, बीच वाला सभी जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कॉन्स्टेंट अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसमें देखना है ग्रामर कैसे मिस्टेक हुआ है, वही देखना है। क्वेश्चन है कि व्हाट डॉज कंगारूज ईट, दे आर क्यूट स्ट्रॉन्ग। इसे बताना है कौन इसमें गलत है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो बी वाला गलत हो जाएगा, यानी कि व्हाट डॉज कंगारूज, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉज नहीं लगा, यहाँ डू लगेगा, क्या लगेगा? डू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड,
गिवन बिलो, यानी देखो मैं इसमें कौन गलत शब्द है। इसमें अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, टोलोरेंस। क्या हो जाएगा? टोलोरेंस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एनानॉमिज ऑफ द गिवन बिलो। इसमें भी बताना है एनानॉमिज। प्योर का एनानॉमिज क्या होगा? प्योर का अर्थ होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध। और ये प्योर एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। और इसका पूछ रहा है एनानॉमिज। एनानॉमिज इसका हो जाएगा टेंटेड। क्या हो जाएगा? टेंटेड हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम द गिफ्ट ऑफ गैब। इसका आइडियम चूज करना है तो इसको चूज कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा कि गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है करेक्ट चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है कि हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, ये वॉइस में चेंज करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन इन द सेंटेंस ही इज रिच देयरफॉर ही इज हेल्पफुल। इसमें हो जाएगा देयरफॉर। क्या लगेगा? देयरफॉर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है कि अनु इज स्टैंडिंग डैश डैश नेहा एंड साक्षी। इसमें बताइए कौन सा इसमें प्रीपोजिशन सूटेबल है जिसको चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा बिटवीन। दो लोगों के बीच के अगर बताना है संबंध तो इसमें बिटवीन लगेगा, यानी अनु इज स्टैंडिंग बिटवीन नेहा एंड साक्षी। ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि फिल इन द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक। इसमें बताना है मिसिंग वर्ड कौन है। अगर देखिएगा इसमें ध्यान से कह रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर द टी डैश डैश टेकन। तो इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, टू बी टेकन। क्या हो जाएगा? टू बी टेकन, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। इसमें बताना है अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता इसमें कौन नहीं है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला सही है, कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया गया। बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। ये गलत हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। क्या है? यही गलत है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। किसका नाम था? तो यह नाम था, ध्यान रखिएगा, यह नाम था तात्या टोपे का। किसका? तात्या टोपे का नाम था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो इसमें था, ध्यान रखिएगा, इसमें था हैरसे। क्या था? हैरसे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हैरसे नाम था उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान युग, कर्म युग और राजयुग नामक पुस्तक लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। किसने? स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के लक्ष्य में किस नगर की स्थापना किया है। यह स्थापना किया है, ध्यान रखिएगा, निकैया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1442 से 43 में अब्दुल रजाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, तैमूर राजवंश का। किसका? तैमूर राजवंश। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निजाम उल ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खां को शिकस्त दी। तो यह दिया था, ध्यान रखिएगा,
शकूर खेड़ा युद्ध, शकूर खेड़ा युद्ध करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या हो जाएगा? और एक कब हुआ था? 1724 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नुहानी शासन शुरू किया गया था। यह शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, दरिया खां नुहानी के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसने किया था, ध्यान रखिएगा, नारायण सिंह ने। किसने? नारायण सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों एवं झाड़ियों को ख़त्म करने के लिए किया गया था? तो यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, एजेंट ऑरेंज। करेक्ट आंसर एजेंट ऑरेंज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या हो जाएगा? बी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ। यह समाप्त हुआ था 1775 में। 1975 इसमें। करेक्ट आंसर डी हो जाए। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का आप लोग का सोल्यूशन दे दीजिएगा। सोल्यूशन इसको करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए इसका आप लोग को सोल्यूशन टेलीग्राम पर दे दीजिएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए अगला कहाँ से है, स्टार्ट हो रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथ का ही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन से देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन से देखिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि सूची मिलान करें। सूची मिलान करें यानी इसमें बताना है कौन एक दूसरे से संबंधित है। पहला है डक्कन ट्रेप। डक्कन ट्रेप जो कि ये संबंधित है, ध्यान रखिएगा, यह है क्रीटेशियस आदि नूतन से। देखिए एक का सी इसमें कहाँ है? एक का सी इसमें नहीं है, एक का सी इसमें नहीं है। दो ऑप्शन बच गया, इसमें है, इसमें नहीं है। दो ऑप्शन बच गया। अगला है इसमें पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का हो जाएगा, पश्चिमी घाट का हो जाएगा उत्तर नूतन। क्या हो जाएगा? उत्तर नूतन। यानी देखिए सेकंड का ए इसमें नहीं है, सेकंड का ए इसमें है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ध्यान रखिएगा। और अरावली का क्या हो जाएगा? तो अरावली का हो जाएगा प्रिपिन कैम्ब्रियम, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है? तो यह परिवर्तित होता है, ध्यान रखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाए। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि मृदा के पोषक तत्व पोटेशियम का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, ध्यान रखिएगा, इसका कार्य है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और पानी का उचित अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन है कि फर्टिगेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में हुई है? तो यह हुई है, ध्यान रखिएगा, इजराइल में। कहाँ हुई है? इजराइल में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अधिकेंद्र। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा, यह है, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो यह रहता है अप्रैल में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजगीर के ब्रह्म कुंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो इसमें रहता है, ध्यान रखिएगा, 87 डिग्री सेल्सियस से, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, किससे? यह है दिनेश गोस्वामी समिति। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और ये समिति कब गठन किया गया था? तो 1990 में, ध्यान रखिएगा। और ये चुनाव सुधार से संबंधित है। और नरसिम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है और आदिम हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंद्रधनुष योजना का संबंध बताइए। तो ये संबंध है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो कि 2015 में ही हुई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई? तो यह अपनाई गई, ध्यान रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। और इस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता क्या थी? तो ये इसका प्राथमिकता थी, ध्यान रखिएगा, इसका प्राथमिकता थी कि कृषि का विकास करना। और ये प्रथम पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और इस योजना में कृषि क्षेत्र और लघु कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया था? तो यह किया गया था 1950 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और इसे सर्वोदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कृषि एवं कृषि पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग का बल दिया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत बताना है कौन है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला सही है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। और इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री था, बिल्कुल सही है। और इसका गठन जो कि जनवरी 2016 में, जबकि गलत है, 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ये भी सही है कि यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित था। ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बताना है कौन गलत है। पहला देखिए, सही है, कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक सभी आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहा है कि किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं? प्रायः समान होते हैं। ये वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन बी वाला गलत हो जाएगा। समान नहीं होते, जबकि भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न, अलग अलग होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे ही होते हैं और किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धिक संयोजन यौगिक को आयनिक यौगिकों के द्रव्यांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं? तो मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार यदि समान ताप और समान दाब पर गैस का आयतन V एवं गैस के मोलों की संख्या N हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा V समानुपाती N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंटीमनी का अयस्क है? एंटीमनी का अयस्क उसमें बताना कौन है? तो इसमें हो जाएगा स्टीबनाइट। क्या हो जाएगा? स्टीबनाइट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। स्टीबनाइट का सूत्र होता है Sb2S3। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है। क्यों सोख लेता है? तो ध्यान रखिएगा, सोख लेता है इसलिए क्योंकि इसमें अशुद्ध के रूप में मैग्नीशियम फ्लोराइड होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? सबसे कम पाया जाने वाला तत्व होता है, वह होता है मैग्नीज। क्या होता है? मैग्नीज होता है। ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पायरीन के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है? पायरीन। अगला क्वेश्चन है कि साबुन निर्माण में होने वाले अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या किसके पोटेशियम लवण होते हैं? तो यह होते हैं, ध्यान रखिएगा, यह होते हैं दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें प्रयुक्त होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें होती है नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय अपशिष्ट हैं? बताइए, अपशिष्ट इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा
CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? इसका संबंध होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो कि 1/f = μ-1 इंटू 1/r1 + 1/r2। ये 10th में सिद्ध करने के लिए भी आता था। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ये लेंस सूत्र हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है अगला कि फ्रीज में फ्रीऑन द्रव एवं वाष्पक कुंडली में भरी रहती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। यह वाष्पक कुंडली बनी होती है किससे? यह तांबे की बनी होती है। किससे? तांबे की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के मात्रक क्या होता है? तो लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई उसके परम ताप यानी टेम्परेचर के चौथे घात के अनुक्रपाती यानी ई समानुपाती T4 होती है? यह होती है स्टीफन के नियम पर। स्टीफन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो जल में ध्वनि की चाल जो होती है ये 1493 मीटर पर सेकेंड होती है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1493 मीटर पर सेकेंड ये क्या होती है? जल में ध्वनि का चाल होती है। यानी 1 सेकेंड में जल में 1493 मीटर आवाज़ सुनी जा सकती है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से और भी याद रखिएगा, जैसे कि लोहा में पूछ देगा तो 51 से 30 मीटर पर सेकेंड, कांच में 56 से 40 मीटर पर सेकेंड और वायु में 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, अनुनाद यानी रेजोनेंस पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य श्वसन के दौरान लगभग वायु की कितनी आयतन फेफड़े में हर समय भरी जाती है? तो इसमें भरी जाती है, ध्यान रखिएगा, 1500 मिलीलीटर। 1500 मिलीलीटर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और मनुष्य में सांस लेने की दर याद रखिएगा 16 से 20 बार प्रति मिनट सांस लेने का दर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले डीएनए की खोज किसने किया था? सबसे पहले डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिसर। क्या है? फ्रेडरिक मिसर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये कब किया था? तो 1869 में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, परनिषेचन। क्या हो जाएगा? परनिषेचन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और परनिषेचन लैंगिक जन्म का ही प्रकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल में कोलिफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण होता है? यह किसका लक्षण होता है? तो मानव अपशिष्ट से संदूषण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CERS किससे संदर्भित करता है? बताइए किससे संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है सर्टिफाइड एडमिशन रिडक्शन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? तो मकड़ियों में ध्यान रखिएगा, मकड़ियों में 4 जोड़े होती है, यानी कुल आँखें 8 होती है मकड़ी में। साधारणतः इसके 8 पैर और 8 आँखें होते हैं, पैर भी 8 ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, इसमें हो जाएगा Cu+। क्या हो जाएगा? Cu+। ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ने डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और रक्त प्लाज्मा में Na+, K+, Mg+ तथा Ca2+ आयन पाए जाते हैं। सभी पाए जाते हैं, लेकिन Cu+ नहीं पाए जाते हैं। Ca+2 पाए जाते हैं, जबकि Cu+ नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा पिंक बोर। क्या हो जाएगा? पिंक बोर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पिंक बोर जो कि गन्ने, धान, गेहूं इत्यादि फसलों को बर्बाद कर देते हैं और इसकी मुंडी
सो इसकी सुंडी बेलनाकार गुलाबी रंग की होती है। और स्टेम बोर जो कि चिल्लो पॉलीक्रिस में एक तना छेदक कीट है जो चावल का एक गंभीर कीट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से और भी पूछ सकता है जैसे कि ग्रीजी कटवर्म एक छोटा क्या है, निश्चार कीट है। और स्पॉटेड बालवर्म जो कि कपास का कीड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे पहले लिथियम भंडार की खोज की गई थी, या खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा, साल्ट सागर में, साल्टन सागर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और जनवरी 2024 में अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज भी किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, या लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा, किसके द्वारा, DRDO, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि PM जनमन अभियान का संबंध है, PM जनमन अभियान का संबंध है, यह है जनजातियों से, किससे है, जनजातियों से। इस अभियान का उद्देश्य था कि कमजोर जनजातीय समूह के सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया था। तो यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, यह किया गया था पटना में। कहाँ किया गया था, पटना में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया गया है अरविंद पनगड़िया को, किसे, अरविंद पनगड़िया, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। तो ये रहा सेट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक का सेट का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। उस सेट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो जाकर फटाफट सेट को लगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।